वेक्टर की इस प्रॉब्लम में ए और बी दो वेक्टर आपको गिवन है और एक सी वेक्टर अननोन है। उसके बाद इसने कहा कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ये वेक्टर भी हमें गिवन है। ए डॉट सी पता है, फिर यहाँ पूछा उसने 24 माइनस बी डॉट सी। चलिए बी तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे और सी हमें फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं इससे। हमने इस इक्वेशन को लिया और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए क्रॉस सी ये बन जाएगा प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू आई प्लस 8j प्लस 13k। यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद दिमाग में आता है कि अगर हमने कुछ ऐसा करना चाहा कि इस क्वेश्चन में पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया, इस वैल्यू को लेके उधर सब्ट्रैक्ट किया और फिर यहाँ से हमने सी कॉमन लेके ए प्लस बी निकाला, फिर हमने सी फाइंड करना पड़ेगा, तो रिजल्ट उस तरह से भी आ जाएगा। या जब भी आपको क्रॉस दिखाई दे तो क्रॉस से अगर वेक्टर सी को यहाँ से आपने छुड़ाना है ना, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से ही छुड़ा सकते हैं इसको। तो सी से तो ऑफकोर्स मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लूँगा इस इक्वेशन का, या तो ए से लूँगा या बी से लूँगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसमें हम ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। हमेशा याद रखना, अगर किसी इक्वेशन में पहले से क्रॉस प्रोडक्ट मौजूद है और अगर आपको उसमें से कोई वेक्टर को फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे सी नज़र आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटाने का तरीका केवल ये बनता है कि आप ए से या बी से क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये नज़र आता है कि सर ए क्रॉस बी यहाँ निकाल लेते हैं, ये एक वेक्टर बनेगा। दोबारा बता रहा हूँ मैं इसको हम उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम सी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी से कॉमन ले लेंगे, यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी पता होगा और उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। तो दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इसमें पहला मेथड मैं आपके लिए करके बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर ए किया, तो ये बनेगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और यहाँ पे आपको ए से क्रॉस करना है। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट से आप क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ्ट से करें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ठीक है, यहाँ पे कहीं ए आएगा तो ए क्रॉस दिस वेक्टर आ जाएगा, दैट इज 1, 8 एंड 13। तो इन दोनों वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट तो हम निकाल सकते हैं क्यों। तो हमने यहाँ पे ए वेक्टर लिख लिया, वहाँ से 2 - 3 4, 2 - 3 4, और ये वेक्टर में नोन है 1, 8 एंड 13। तो जितना काम हो सकता है उसको साथ साथ करके चले। आई फर्स्ट से ओपन कर रहे 39 और -32 -j, ये कितना बनेगा 26 -4 प्लस के, ये बनेगा हमारा 16 + 3। तो आपने नोटिस किया होगा ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 1 और 71 आई, और ये -22j आएगा और +19k आएगा। चलो राइट हैंड साइड तो एटलीस्ट सॉल्व हो गई, वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट आ चुका। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, VTP एक्सपेंड करना है। तो उसमें क्या होता है, ये पहले इस वाले जो सिंगल वेक्टर ब्रैकेट से बाहर जो लिखा होता है उसको दूर वाले से डॉट करते हैं टाइम्स रिमेनिंग वेक्टर दैट इज ए, बीच में फिर माइनस लगाते हैं, फिर पास वाले से उसका डॉट करते हैं टाइम्स रिमेनिंग वेक्टर। तो ए डॉट ए वेक्टर जो बनेगा वो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बनेगा, तो उसको हम सीधा ए स्क्वायर लिख दें, मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है टाइम्स बी, प्लस सिमिलरली यहाँ दूर से पहले इसको डॉट करेंगे ए डॉट सी टाइम्स ए, बिल्कुल उस तरह से ओपन कर रहे हैं माइनस ए डॉट ए, तो ये दोबारा से ए स्क्वायर टाइम्स सी वेक्टर बच जाएगा। फिर ये आएगा ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस फिर ए डॉट बी टाइम्स सी इज इक्वल टू ये जो क्वांटिटी लिखी है ये आ जाएगी। ठीक है, अब काफ़ी चीज़ तो हमें यहाँ पे नोन होंगी। आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर मिलेगा 4 + 9 + 16, तो 25 × 4 = 29, ये मिल गया। तो अब देखिए वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ए डॉट बी की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ए डॉट बी भी देख लेते हैं कितना बनता है। तो आई वाला कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 बनेगा
और ये जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 बनेगा और ये -20 बनेगा, तो ये -26 आ गया। ये वैल्यूज जितनी नोन है उनको रख देते हैं यहाँ पे। तो a डॉट बी इज -26 टाइम्स a माइनस a स्क्वायर इज 29, ये वेक्टर b था, प्लस a डॉट सी कि सर ये तो हमें शायद गिवन था 13 टाइम्स वेक्टर a माइनस a स्क्वायर फिर से यूज हो गया 29 वेक्टर c प्लस a डॉट सी फिर से आ गया 13 b वेक्टर a डॉट बी ये हमारा -26 तो +26 वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर दिस अगेन। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है। तो यहाँ पे a नज़र आया और यहाँ पे a नज़र आया, तो ये माइनस का 13a वेक्टर हो गया। अब b से बात करते हैं, b ये रहा, तो 9 में से 3 गए तो ये 6 बच गया और यहाँ पर आपका 1 बच गया, तो ये माइनस का b वेक्टर। तो a और b खत्म हो गए। अब c पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका -3c वेक्टर आएगा इज इक्वल टू अगेन -71 -22 और +19, ये i j k के साथ लिखा हुआ है वेक्टर। ठीक है, अच्छा c अननोन है और a और b नोन है, तो एक काम करते हैं c इवेल्युएट कर लेते हैं। c वाले वेक्टर को हम उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। पहले 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि -13 से कर लो। अगर -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, -13×26 -13 प्लस का 13×39 फिर -13, तो 13×4 = 52, ये तो ये आ गया, ये वेक्टर -13 आ गया। अब फिर प्लस करते हैं, -16 से b को मल्टीप्लाई करते हैं, -16×3=48 फिर -16×4=64 और फिर -16×5=80, तो ये आ गया। अब इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा ये माइनस में, और वे काम करते हैं इसको माइनस को अंदर ही ले जाते हैं और ये बन गया, इसको इधर लिया है, समझ रहे हैं, इसको माइनस में, तो ये हो जाएगा 71 22 एंड -19 इज इक्वल टू, ये वेक्टर 3c उधर चला जाएगा, तो केवल c वेक्टर हमें यहाँ से मिल ही जाएगा। भाई इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखिए 8 और 6 14 कैरी 1 5 और 2 7, तो 74 आ गया और 71 है तो ये माइनस का 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से 22 को आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा और एक 4 मिलेगा, यानी -42 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये -3 और आ जाएगा। अब इन तीनों को देखते हैं, इसमें 80 सबसे बड़ा, इसको छोड़ो और इसको दोनों, इन दोनों को ऐड करो, तो 9 और 2 11 कैरी 1 और 1 2 2 और 5 7, तो दोनों माइनस के आ गए -71 और प्लस आपको 80 करना है, तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये वेक्टर हमारा 3c वेक्टर आ गया। तो वेक्टर c की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी, -1 एंड 3, यानी c वेक्टर हमें ऑब्टेंड हो गया, -i -j और +3 के। हमें क्या फाइंड करना है सर, b डॉट सी। तो ठीक है, तो b डॉट सी निकाल लेते हैं। b वेक्टर में क्या दिखाई दिया, 3 4 -5 और डॉट करना है c वेक्टर क्या हमारा -1 एंड 3, तो ये मिल जाएगा आपको -3 -4 और -15, तो ये आपका मिल जाएगा -19 और -22, तो माइनस का 22 आ गया, यहाँ पर रख दो, तो 24 + 22, तो ये आ जाएगा आपका 46 रिजल्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ा ध्यान से हो जाए तो क्वेश्चन जल्दी किया जा सकता है, और ये मेथड मुझे ठीक लगा, क्योंकि अगर मैं उस मेथड से जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए एक बार क्रॉस तो मुझे यहाँ करना पड़ गया, जो कि ऑलरेडी यहाँ हो गया, फिर a क्रॉस b करना पड़ेगा, फिर मैं इसको इधर लाऊंगा, फिर a प्लस बी जो दूसरा मेथड में कहता है a प्लस बी में c को बाहर लेके फिर a प्लस बी करो, फिर उसके साथ क्रॉस फंसा रहेगा, फिर एक बार मुझे डॉट लेना पड़ेगा, तो मेथड लेंथी ही हो जाएगा। आप चाहे उसे ट्राई करके देखिएगा और फिर बताइए कि आपको उसे ट्राई करने से इजी हुआ या टफ हुआ। मुझे लगता है ये आसान पड़ रहा है और यहाँ से जल्दी रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है।